हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगला पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। जो यून ऑफिस आकर चीफ को बताता है मैं सूजोंग को जॉब से निकालना चाहता हूं। चीफ कहती है पिछले जितने भी डायरेक्टर जॉब छोड़ के गए हैं उसमें सूजोंग की कोई गलती नहीं थी। यून कहता है यहाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है सूजोंग बहुत ज्यादा डेंजरस इंसान है। ये सुन चीफ शॉक्ड हो जाती है और कहती है मुझे लगा था आप उसके हार्ड वर्क को देखकर उसकी तारीफ करेंगे। यून कहता है क्या मेरे फैसले पर आपको डाउट है? मैं उसे अपने पर्सनल रीजन और फीलिंग की वजह से निकालना चाहता हूँ। चीफ कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, आपके लिए हमेशा कंपनी और उसके रिजल्ट ही सब कुछ है। मैं बस ये पूछ रही थी आप उसे निकालने की वजह क्या बताएंगे? जून कहता है मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा वो खुद जॉब छोड़ के चली जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जून मीटिंग के दौरान सूजोंग से दूसरी कंट्रियों में बिजनेस के बारे में अलग अलग भाषा यूज करके सवाल पूछता है। सूजोंग भी बहुत तेज होती है, वो भी उसे उन्हीं भाषा में जवाब देती है जिसे देखकर जून शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे सूजोंग को निकालने का कोई रीजन नहीं मिलता है। देन मीटिंग खत्म होने के बाद चीफ कहती है सूजोंग बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़की है, उसने आपको निकालने का कोई रीजन नहीं दिया है। इस पर जून कहता है वो मेरे लिए सिर्फ मेरा टारगेट है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद जून शिन से मिलने के लिए जाता है। वो शिन से पूछता है मैंने तुम्हें सूजोंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का कहा था। शिन कहता है मुझे सूजोंग के बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए मैं और उसकी जासूसी नहीं कर सकता। जून कहता है मेरे पास अभी रिस्क लेने का टाइम नहीं है, इसलिए कहीं से भी मुझे उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के दो। जून से मिलने के बाद शिन एक कैफे में अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था। कैफे में एक वेटर से बोतल गिरने वाली होती है तो शिन बोतल नीचे गिरने से बचाने में उसकी मदद करता है। वेटर से उसकी स्वीटनेस से इम्प्रेस होकर उसे डेट पर चलने का पूछती है। शिन मना कर देता है। उसी वक्त शिन की गर्लफ्रेंड उसे वेटरेस से स्वीटली बात करता देख कर अपसेट हो जाती है। वो शिन से कहती है आज के बाद हम यहाँ खाना खाने नहीं आएंगे। शिन कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसा हम करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सूजोंग और उसके कोलीग डिनर पार्टी करने आए हुए थे। उसका कोलीग जुनसू कहता है हमें लगता है डायरेक्टर तुम्हें पसंद नहीं करता है, इसलिए हर वक्त तुम्हें परेशान करता है। सूजोंग कहती है पिछले सभी डायरेक्टर भी ऐसे थे, अब ये सब झेलना मेरी आदत बन चुकी है। इस पर जुनसू कहता है लेकिन इस बार सिचुएशन काफी अलग है। सूजोंग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? जुनसू उसे उस रूमर के बारे में बताने वाला होता है। तभी जूयून चीफ के साथ वहाँ पहुंचकर कहता है तुम सब मेरी वेलकम पार्टी मेरे बिना सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? तो जुनसू बताने लगता है कि ये आपकी वेलकम पार्टी नहीं है। लेकिन तभी सूजोंग हंसते हुए कहती है हाँ ये आपकी वेलकम पार्टी है। देन सूजोंग और जूयून एक साथ अलग टेबल पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। जब सूजोंग उसके लिए ड्रिंक गिलास में डालने लगती है, जूयून उसके हाथ से बोतल लेकर खुद अपने लिए ड्रिंक डालकर पीने लगता है। जूयून की इस हरकत से वो गुस्सा होकर ड्रिंक करने लगती है। इस तरह दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद बाकी सभी मेंबर डिनर करके चले जाते हैं, लेकिन सूजोंग और जूयून अभी तक ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंक करते करते सूजोंग जूयून से पूछती है तुम्हें मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम चाहते हो कि मैं उस रात के बारे में भूल जाऊं तो ठीक है, मैं सब भूल जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। जूयून उस वक्त बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और कहता है कौन सी रात? मुझे तो कुछ याद नहीं, उस रात क्या हुआ था? ये सुन सूजोंग गुस्सा हो जाती है और कहती है फिर तुम मुझे इतना तंग क्यों कर रहे हो? मैंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे मुश्किल हालातों से गुजारी है, इसलिए तुम मुझे जितना तोड़ने की कोशिश करोगे मैं उतना ज्यादा मजबूत होकर तुम्हारा मुकाबला करूंगी। जूयून कहता है मुझे तुम्हारे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अच्छा काम करने वाले लोगों को पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता होगा जब किसी कमजोर इंसान के आगे ताकतवर इंसान आ जाए तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मुझे लगता है तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो, वैसे जैसे टाइम बम जो कभी भी फट सकता है, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकालना चाहता हूँ। जूयून की ऐसी बातें सुनकर सूजोंग अपसेट हो जाती है और गुस्से से वो ड्रिंक का ऑर्डर कर देती है। जब वो ड्रिंक का ऑर्डर करके वापस आती है तो देखती है जूयून वहीं पर बैठा सो रहा था। जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है तो वो बच्चों की तरह नींद में उससे चॉकलेट मिल्क मांगने लगता है। सूजोंग उसे चॉकलेट मिल्क लेकर देती है और टैक्सी में बिठाकर घर भेज देती है। इसके बाद सूजोंग अपने डैड के पास शॉप पर जाती है। वो पूछते हैं आज फिर काम करते करते तुम्हें देर हो गई? तो वो कहते हैं कोलीग के साथ डिनर पार्टी करने गई थी और आप इतनी जल्दी शॉप क्यों बंद कर रहे हैं? डैड कहते हैं मैं काम करने जा रहा हूँ। सूजोंग कहती है इतनी रात को वो आपको काम करने के लिए कैसे बुला सकते हैं? डैड कहते हैं अगर मैं काम नहीं करूँगा तो जब बीमार होऊंगा हॉस्पिटल के बिल कैसे पे करूँगा? सूजोंग कहती है जब मम बीमार हुई थी तब मैं छोटी थी, लेकिन अब मैं अच्छे खासे पैसे कमाने लगी हूँ, इसलिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देन अगले दिन सुबह जब जूयून की आंख खुलती है अपनी ऐसी हालत देखकर उसे सूजोंग पर गुस्सा आने लगता है और वो खुद से कहता है उसकी वजह से मेरी पब्लिक इमेज खराब हो रही है, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद जूयून अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो कहती है इसमें तो काफी खर्चा होगा। जूयून कहता है न्यू कस्टमर लाने और
और सेल बनाने के लिए हमें ये करना होगा, इससे फ्यूचर में हमारे लिए फायदा होगा। उसकी बात सुनकर ग्रैंडमदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान जाती है और कहती है, पहले की तरह मुझे मायूस मत करना, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। ये सुन जुयून को वो टाइम याद आता है जब ग्रैंडमदर ने उसे घर से बाहर निकालकर उसके सारे टॉयज को आग लगा दी थी। गाइस, इस पास्ट के बारे में हम आगे जानेंगे और इसी वजह से जुयून आज तक अपनी पर्सनल लाइफ को छुपाकर जी रहा है। इधर हम देखते हैं जून सुजुंग से कल रात के कंपटीशन के बारे में पूछ रहा था। वो बताती है, डायरेक्टर मुझसे हार गए थे क्योंकि मैंने कभी हारना सीखा ही नहीं। जुयून वहाँ पहुंचकर उसकी बातें सुनने लगता है और जब सुजुंग ये बताने वाली होती है कि डायरेक्टर ने नशे की हालत में उससे चॉकलेट मिल्क मांगा था, तो जुयून सबको डांटते हुए कहता है, ये काम करने का समय है और तुम सब बातें करने में लगे हो। फिर वो गुस्से से सुजुंग से कहता है, तुम्हें याद रखना चाहिए तुम्हारी असल जगह क्या है। जुयून की ये बात सुनकर सुजुंग को गुस्सा आ जाता है कि वो मेरी सबके सामने इंसल्ट कैसे कर सकता है। वो उसके ऑफिस रूम में जाकर कहती है, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो ऑफिस के बाहर करो, यहाँ सबके सामने मेरी इंसल्ट करके मुझ पर अपने डायरेक्टर होने का रोब मत झाड़ो। जुयून सुजुंग की इस हरकत से गुस्सा होकर चीफ को सुजुंग से निकालने का कह देता है। इस पर सुजुंग कहती है, ठीक है निकाल दो मुझे, वरना मैं खुद छोड़ के चली जाऊंगी। तभी जून सुबह आकर उसे बाहर ले जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो सुजुंग को बताता है, डायरेक्टर जुयून हमारी चेयर वुमन का ग्रैंडसन है। उसकी बात सुनकर सुजुंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या वो मुझे सच में जॉब से निकाल देगा। जुनसु कहता है, तुम जाकर उससे माफी मांग लो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे और जॉब से ना निकाले। लेकिन सुजुंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कहती है, तुम परेशान ना हो, मेरे पास ऐसा प्लान है जिससे वो मुझे कभी जॉब से नहीं निकाल सकेगा। इसके बाद हम देखते हैं जुयून शिन से मिलने के लिए आया होता है। वो शिन से सुजुंग की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है। शिन कहता है, उसके टीम मेंबर के मुताबिक सुजुंग बहुत अच्छी लड़की है और पूछता है, क्या तुम उसे लाइक करने लगे हो जो उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हो। वैसे भी जब से तुम्हारे पहले प्यार ने तुम्हें डंप किया है उसके बाद तुमने अभी तक किसी को डेट नहीं किया है। वो अच्छी लड़की है, उसके साथ तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहेगा। ये सुन जुयून कहता है, आज ऐसी बात की है फिर कभी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देन ऑफिस के बाद जुयून छुपते हुए कहीं जाने लगता है तो सुजुंग अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए उसका पीछा करने लगती है। तब सुजुंग जुयून को अपने कपड़े बदलकर बिजनेसमैन से रॉक स्टार बनता देखती है। सुजुंग ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसका पीछा करते हुए देखती है। जुयून एक म्यूजिक क्लब में जाता है। वो क्लब में जाकर उसे एंजॉय करता देखती है और उसकी फोटो क्लिक कर लेती है और घर आकर फोटो को अच्छे से देखती है तो कहती है, अच्छा तो वो डबल लाइफ जी रहा है। फिर वो फोटो जुयून को सेंड कर देती है। गाइस, हमारा आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।